देखो जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ये मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है पथरी का, जो कि पित्त की थैली में थी। अब उनकी जो है 15-16 मल्टीपल उनकी पथरी थी इस पित्त की थैली में। और ये जो पित्त की थैली आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि देखो, डॉक्टर्स बताते नहीं हमें क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है, क्या करना पड़ता है। तो देखो ये दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एक लेजर ऑपरेशन होता है और एक होता है वो सिंपल ऑपरेशन, जिसमें हमें पूरा पेट चीरना पड़ता है। तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड है वो, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जितना अनुभवी है उतना अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर सकता है। लेजर ऑपरेशन में क्या होता है कि हमें डॉक्टर अनुभवी तो चाहिए ही चाहिए, पर कोई बात नहीं, उसे जो टेक्नोलॉजी को समझने वाला हो, लेजर को समझने वाला हो, बस उसे उसका ज्ञान हो, उसका पता हो। और दूसरी चीज़ में सी चीड़ फाड़ जो है कम होती है। छोटे छोटे से छेद होते हैं, दो तीन तीन चार जगह, और उसके बाद काम हो जाता है और उसके बाद तुरंत ये निकल जाती है। पित्त की थैली में अगर किसी की भी पथरी है तो ये पित्त की थैली निकाली जाती है, क्योंकि ये लीवर के साथ अटैच होती है, जिसमें कि गेल जो है, बेल जो कहते हैं, गेल ब्लैडर कहते हैं या बेल कहते हैं, वो इसमें भरा जाता है। एक तरीके से हम कहें तो अम्ल जो है, जो लीवर बनाता है, वो इसी में इकट्ठा रहता है और इसमें इकट्ठा रहता था। और इसमें देख देख पा रहे हैं कि मम्मी की में थोड़ा सा इन्फेक्शन भी था। तो आप लोगों से निवेदन है कि देखो, पित्त की थैली में अगर किसी की भी है तो सबसे पहले दो बार कम से कम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराओ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि असलियत में प्रॉब्लम है भी या नहीं है। उसके बाद आप लोगों को पानी मतलब पता चल जाए कि हाँ पित्त की थैली में पथरी है, तो उसका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इलाज करवाओ। देखो कोई भी अगर देसी दवाई खाते हैं तो उससे ये जो पित्त की थैली है वो उसमें से ये जो है अपनी पथरी है वो घुलती नहीं है। क्यों नहीं घुलती है? क्योंकि यहाँ तक वो दवाई जो है वो पहुँचती नहीं है किडनी और लीवर में, या जो हमारी यूरिन सेल्स होती हैं या नस होती हैं, यूरिन की नस में पसी हुई है पथरी, तो वो स्टोन हमारा निकल सकता है। लेकिन पथरी, ये पित्त की थैली में से या तो चीड़ के निकालना पड़ेगा या फिर ये निकाल करके फेंकनी ही पड़ेगी। और मोस्ट ऑफ ऑल 99% होता है कि पित्त की थैली को ही निकाल करके फेंक दिया जाता है, जैसे कि यहाँ मम्मी की निकाली है। तो आप लोग देखो, एक अच्छा, जितना अच्छा डॉक्टर हो उतना ही उस पर जाओ। और इसमें जो खर्चा है, टोटल जो खर्चा है वो 30,000 के आसपास आता है लेजर वाले में। क्योंकि 20,000 के आसपास हॉस्पिटल ले लेते हैं और 10,000 वैसे गोली दवाई मेंटेनेंस वगैरह वैसे हो जाते हैं। तो 30,000 जो है ओवरऑल हाईएस्ट उनका पूरा खर्चा है पूरे महीने का। तो मैं कहूँगा कहीं भी ना जाएँ, सीधा डॉक्टर के पास जाएँ और 2 बार अल्ट्रासाउंड करवाएँ कि है भी या नहीं है, किस तरीके की है, कितनी बड़ी है, कितने एमएम की है, पता चलने के बाद सीधा ऑपरेशन करवा लें। और इसमें कहीं है, जैसे कि लीवर में है या फिर किडनी में है या फिर यूरिन की जो नली है उसमें है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, खट्टी चीज़ें खाओ, चिकनी की चीज़ें कम कर दो, पानी की ये जो बीज की चीज़ें हैं, बीज की सब्जियाँ वो ख़त्म कर दो, तो घुलने के चांस हैं। ठीक है, लेकिन पित्त की थैली में कोई चांस नहीं रहते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर वीडियो देखे हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिसर्च कर चुका हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द काम करवाएं, क्योंकि इसमें जो कहीं भी स्टोन अगर है अपने शरीर में, कहीं भी पथरी है, तो उसका जो पेन है, उसका जो दर्द है, वो बहुत भयंकर होता है। और जो कि मैं झेल चुका हूँ और मम्मी को देख चुका हूँ, बहुत सारे पेशेंट को देख चुका हूँ। मेरे ही परिवार में करीब 9 लोग हैं जिनको पथरी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें। और मैं कहूँगा कि जो नॉर्मल ऑपरेशन है, वो जो चीड़ फाड़ वाला वो ना करवाएं, चाहे कोई सा भी कहीं भी स्टोन हो, तो इसका विशेष ध्यान रखें।